प्यासा है झारखंड, लेकिन पेयजल मंत्री मिथिलेश ठाकुर का तर है गला। सरकार में रहते हुए कंपनी चलाकर सरकारी ठेका हासिल करने का लगा है आरोप। गर्मी में सूख चुके झारखंड में क्या मिथिलेश ठाकुर ने भ्रष्टाचार के समुद्र में लगाया है गोता? क्या मंत्री मिथिलेश ठाकुर पर भी मंडरा रहा है सदस्यता जाने का खतरा? क्या विपक्ष के चक्रव्यूह में फंस चुका है पूरा हेमंत कैबिनेट? मिथिलेश ठाकुर पर भी लगा है लाभ का पद धारण करने का आरोप। क्या चली जाएगी मंत्री मिथिलेश ठाकुर की भी विधायकी? झारखंड में इस बात की चर्चा है कि गर्मी की वजह से भले ही झारखंड की आधी से ज्यादा आबादी प्यासी हो, लेकिन राज्य के पेयजल और स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर का गला जरूरत से ज्यादा तर है। कहने वाले कह रहे हैं कि राजधानी रांची की गलियां रोज साफ होती हो या नहीं, लेकिन मंत्री जी ने अपनी तिजोरी भरने का काम इतनी सफाई से किया है कि स्वच्छ भारत मिशन भी शर्मा जाए। बड़े बूढ़े कह गए हैं कि अपना काम खुद किया करो, लेकिन लगता है मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने इस बात को कुछ ज्यादा ही गंभीरता से लिया है। तभी तो खुद ही सरकार में रहते हुए खुद ही की कंपनी को सरकारी ठेका दिलाते रहे। मामला साफ है, मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और दुमका विधायक बसंत सोरेन पर लगे लाभ का पद वाले आरोप की फहरिस्त को आगे बढ़ाया है। विपक्षी कह रहे हैं कि भले ही पेयजल मंत्री राज्य में पानी की समस्या को निपटाने के लिए मैराथन बैठकों का आयोजन करके बारात में कोहड़ा रोपने का असफल प्रयास कर रहे हों, लेकिन जहां तक बात सरकारी ठेका हासिल करने की है, विधायक बनते ही उन्होंने इसका फूल प्रूफ इंतजाम कर लिया था। विधायकी के लिए नामांकन भरते समय जिक्र किया था कि वो मेसर्स सत्यम बिल्डर्स नाम की कंस्ट्रक्शन कंपनी में पार्टनर हैं। इस कंपनी को कम से कम 4 सरकारी ठेके मिले हैं। इनमें से कई परियोजनाओं की मियाद तब पूरी होने वाली है जब मिथिलेश ठाकुर सरकार में मंत्री हैं। चलिए ये भी जान लीजिए कि मंत्री मिथिलेश ठाकुर की पार्टनरशिप वाली कंपनी को कौन कौन सा सरकारी ठेका मिला है। सरायकेला खरसावां मार्ग में स्थित संजय नदी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण होना था। लागत थी 8.18 करोड़ रुपए। मिथिलेश ठाकुर की कंपनी ने 21 मई 2013 को पथ निर्माण विभाग के साथ एग्रीमेंट किया था। पुल को 20 अक्टूबर 2014 तक बन जाना चाहिए था, लेकिन अब तक नहीं बना। 2019 में मिथिलेश ठाकुर विधायक और फिर मंत्री बने। 2019 में नामांकन पत्र में जिक्र किया था कि वो कंपनी में पार्टनर हैं। कंपनी और सरकारी एग्रीमेंट अभी तक जारी है, मतलब मंत्री के पार्टनरशिप वाली कंपनी अभी भी सरकारी ठेके पर काम कर रही है। लाभ का पद मामले का आधार यही है। बिहार की सरकारी कंपनी बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड तिरहुत पूर्वी प्रमंडल में कई मॉडल स्कूलों का निर्माण करा रही है। सत्यम बिल्डर्स ने 2014 में इस कंपनी के साथ करार किया था। यह एग्रीमेंट 2019 के झारखंड विधानसभा चुनाव के समय भी अस्तित्व में था। 16 अगस्त 2021 को समय पर काम पूरा नहीं करने की वजह से बिहार की कंपनी ने सत्यम बिल्डर्स के साथ करार तोड़ लिया। मतलब मिथिलेश ठाकुर के मंत्री बनने के 2 साल बाद चक्रधरपुर में नगर परिषद भवन का निर्माण और कोल्हान विश्वविद्यालय में ऑडिटोरियम का निर्माण 9.36 करोड़ रुपए की लागत से होना था। विधानसभा चुनाव 2019 के बाद तक काम पूरा नहीं हुआ था। ठेका सत्यम बिल्डर्स के पास था, यानी कि 2019 में विधायक रहते मिथिलेश ठाकुर इस कंपनी के पार्टनर थे। यही वजह है कि निर्वाचन आयोग ने संज्ञान लिया है। मिथिलेश ठाकुर की कंपनी पर जुर्माना भी लग चुका है, लेकिन राशि चुकाई नहीं गई। जगन्नाथपुर में IIT कॉलेज की बिल्डिंग बन रही थी। मजदूरों को निर्धारित मजदूरी नहीं मिल रही थी। मजदूरों ने श्रम विभाग में शिकायत की। झींक पानी में बने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण में भी कम मजदूरी का आरोप लगाकर 44 मजदूरों ने शिकायत की थी। श्रम विभाग ने कंपनी पर 1,06,815 रुपए का जुर्माना लगाया था। मंत्री जी की कंपनी ने ये राशि भी नहीं चुकाई। वैसे ऊपर जो भी मामले हैं, इसमें हैरानी नहीं होनी चाहिए। जब राज्य का मुखिया खुद को पर्यावरण क्लियरेंस देकर खनन पट्टा का लीज हासिल कर सकता है, मुख्यमंत्री के भाई विधायक रहते हुए खनन कंपनी के पार्टनर हो सकते हैं, तो एक बेचारे मंत्री ने सरकार में रहते हुए सरकारी ठेका ले लिया तो क्या गलत किया? विपक्ष का काम है आरोप लगाना, लेकिन मंत्री जी को तो यही लगेगा कि अपनी ही जेब से पैसा निकालने को चोरी थोड़ी ना बोलते हैं। वैसे मुख्यमंत्री ने बजट सत्र के आखिरी दिन कहा था, हम लोग बाकियों जैसे होशियार नहीं हैं, हमें उतना दांव पेच कानून नहीं आता, हम आदिवासी राज्य में रहने वाले भोले भाले लोग हैं। सही बात है, लेकिन किसे पता था कि मंत्रियों को भ्रष्टाचार का तरीका भी नहीं पता होगा। यही तो जरूरी योग्यता और शर्त भी है। तभी तो कोई मुख्यमंत्री रहते खनन पट्टा हासिल कर लेता है, तो कोई किसी कंपनी का साझेदार बन जाता है। मतलब आम के आम और गुठलियों के भी दाम।
स्वास्थ्य मंत्री पर प्रोत्साहन राशि में घोटाला करने का आरोप है। ग्रामीण विकास मंत्री पर टेंडर मैनेज घोटाला का आरोप है। अब मंत्री मिथिलेश ठाकुर पर भी मंत्री रहते कंपनी चलाने और खुद ही सरकार में रहते हुए सरकारी ठेका हासिल करने का आरोप लगा है। मतलब पूरी हेमंत सरकार आरोपमय हो चली है। सूझ नहीं रहा करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। अब बताते हैं कि मामला खुला कैसे। राजधानी रांची के समालोंग में रहने वाले सुनील कुमार महतो ने 23 मार्च 2022 को केंद्रीय निर्वाचन आयोग को चिट्ठी लिखी थी। शिकायत की थी मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 का उल्लंघन किया है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से पूरी रिपोर्ट मांगी। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने गढ़वा के जिला निर्वाचन पदाधिकारी से समुचित कार्रवाई करने को कहा है। विपक्ष तो मौका तलाश ही रहा था। अब मांग है कि जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 9A के तहत कार्रवाई करते हुए मिथिलेश ठाकुर को अयोग्य घोषित किया जाए और उनकी सदस्यता रद्द हो। हालांकि मिथिलेश ठाकुर ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया है। जनप्रतिनिधित्व कानून के उल्लंघन को लेकर मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि मेरे ऊपर किसी भी स्थिति में ये लागू नहीं होता, लोग भ्रम पालकर बैठे हैं। उन्होंने कहा कि यदि मैंने कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन किया है तो मेरे ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। TheFollowUp.in Like, share and subscribe. www.thefollowup.in